ओके बड़ीज, आज हम देखने जा रहे हैं विंड ब्रेकर के एपिसोड 5 को। जैसा कि हमने अभी तक देखा था कि बोफ्रिन वाले शिशितोरिन स्कूल वालों के फाइटिंग अड्डे पे आ चुके हैं। चोजी यहाँ पर बोफ्रिन वालों का वेलकम करता है और उनको अपने एरिया में घुमाता है। उनके एरिया में घूमते घूमते यहाँ पर साकुरा देखता है कि उसके एरिया में बहुत सारे पब्स हैं। जो साकुरा को बताता है कि शिशितोरिन स्कूल वालों के एरिया में बहुत सारे पब है। इनफैक्ट यहाँ पर इनका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बार भी है। नीरे बोलता है कि ये जगह रात में और भी ज्यादा कमाल की हो जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नीरे बहुत ज्यादा डरा हुआ है। साकुरा कहता है हाँ जो भी हो, और वो नीरे को देखकर कहता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले तो ये बता। नीरे साकुरा से कहता है जब फाइट हुई थी तब मैं भी वहाँ पे था, तो मैं डिजर्व करता हूँ यहाँ पर आना। नीरे ये बताता है कि भले ही वो फाइट में किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन वो देखकर सब कुछ सीख सकता है और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इस बात को सुनने के बाद सुवो, साकुरा और सुगिशिता उसको देखने लगते हैं। यहाँ तक कि साकुरा ब्लश भी करता है और वो नीरे से कहता है देख भाई, जो करना है तुझे कर। सुवो साकुरा से कहता है तुम बहुत जल्दी लाल हो जाते हो साकुरा। इस बात पर साकुरा उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी यहाँ पर हिरागी इनको डांटते हुए चुप कराने की कोशिश करता है। उमेमिया हिरागी से कहता है अरे यार रिलैक्स कर, शांत रह, और वैसे भी मैं कह सकता हूँ कि ये ग्रुप बहुत ज्यादा रिलायबल है। तभी यहाँ पर चोजी इनका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहता है अरे इधर आओ। एंड यहाँ पर चोजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। तभी यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं शिशितोरिन के हेडक्वार्टर में। यहाँ पर तोगामे होता है जो कि शिशितोरिन हेडक्वार्टर पे इन बोफ्रिन वालों का वेलकम करता है। साकुरा देखता है कि वहाँ पर ORI ओरी लिखा हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पर शिशितोरिन वालों ने एक अबैंडन थिएटर को अपना बेस बना रखा है और इसे अबैंडन थिएटर को वो ओरी कहते हैं। अब यहाँ पर चोजी गेट खोलता है और अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फाइटिंग टूर्नामेंट होने वाला है। यहाँ पर बच्चे चिल्ला रहे होते हैं अरे वो देखो उमेमिया आ रखा है और उसके साथ हिरागी भी है। तो यहाँ पर बताता है कि ये जगह 20 लोगों से भरी हुई है। अपने आसपास देखने के बाद और सुगो की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर नीरे का दिमाग खराब होने लगता है। वो सोचता है क्या मैं यहाँ से बाहर निकल भी पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर नीरे फाइट करी कैसे जाए ये सीखने के लिए आया हुआ है। साकुरा नीरे से कहता है तू चिंता मत कर, बस अपनी आंखों को ओपोनेंट के ऊपर रखना। यहाँ पर चोजी टूर्नामेंट की और भी ज्यादा हाइप क्रिएट करने लगता है। यहाँ पर उमेमिया कहता है कि चोजी तो ऐसे हाइप क्रिएट कर रहा है जैसे कि ये कोई फेस्टिवल हो। इसके बाद वो अपने बंदों से कहता है तुम लोग तैयार हो ना। उमेमिया उन लोगों से ये भी कहता है कि देखो चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी है और यहाँ पर मेन मैच मेरे और चोजी के बीच में है और तुम्हारे अकेले के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मजे करो और इनकी भुंड फाड़ दो। साकुरा यहाँ पर कहता है देखो मेरा हारने का कोई प्लान तो है नहीं। अब यहाँ पर सारे बंदे उमेमिया की बातों को समझ जाते हैं। उमेमिया यहाँ पर खुश हो रहा है और वो सोचता है कि यहाँ पर तो हर सेकंड ये बंदे रिलायबल होते जा रहे हैं। यहाँ पर चोजी फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी यहाँ पर तोगामे उसको रोक देता है। जिसके बाद ये झाड़ू जैसे बाल वाला बंदा कहता है सबसे पहले यहाँ पर फाइट करने मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये पोछे जैसे बाल वाला बंदा मुझे काफी देर से घूर रहा है। सो यहाँ पर सुगिशिता को देखकर कहता है अरे तुम्हारी प्रेजेंस तो यहाँ पर काफी नोटिसेबल है। उमेमिया यहाँ पर सुगिशिता को आगे बढ़ने की परमिशन दे देता है। सुगिशिता यहाँ पर जैसे ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तभी यहाँ पर पीछे से साकुरा कहता है ओए सुन, मुझे तेरे साथ अपनी फाइट को पूरा करना है और मैं नहीं चाहता कि तेरे जैसा बंदा ऐसे बंदे से हार के मेरे साथ फाइट करे। सुगिशिता भी साकुरा की बात को सुन लेता है और फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर सुगिशिता और आरिमा आमने सामने होते हैं। नीरे यहाँ पर अपनी नोटबुक के अंदर आरिमा के बारे में ढूंढने लगता है एंड आरिमा के बारे में ढूंढने के बाद वो कहता है कि जो आरिमा है वो एक पावर टाइप बंदा है। एक बार आरिमा ने अपने ओपोनेंट की एक ही पंच में काफी हड्डियां तोड़ दी थी एंड यहाँ पर ये चीज पढ़ के नीरे डर रहा होता है। तो यहाँ पर नीरे से कहता है यही सेम काम सुगिशिता ने भी कर रखा है, तो चिंता मत करो। उमेमिया यहाँ पर कहता है तुम इन दोनों को एक जैसा मत समझो। वेल अब यहाँ पर आरिमा सुगिशिता से कहता है मुझे तुम्हारी आंखों को देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर आरिमा कहता है ओए उमेमिया ये क्या हुआ। एंड यहाँ पर ये चीज देखकर सुगिशिता का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर आरिमा को पंच करने का मौका मिल जाता है और वो सुगिशिता को पंच कर भी देता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको लग रहा होता है कि आरिमा ने सुगिशिता को पंच कर दिया। आरिमा अब सुगिशिता से कहता है फाइट के वक्त इधर उधर मत देखा करो मूर्ख। अब यहाँ पर सुगिशिता बहुत ज्यादा गुस्से में आकर आरिमा का हाथ पकड़ लेता है और वो आरिमा से कहता है तू उमेमिया में सान लगाना भूल गया। इसका मतलब यहाँ पर यह है बडीज कि आरिमा ने उमेमिया का नाम रिस्पेक्ट के साथ नहीं लिया। सुगिशिता को ऐसे देखकर आरिमा बहुत डर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर सुगिशिता आरिमा का मुंह पकड़ लेता है और उसको जमीन में देके मारता है। एंड अब यहाँ पर ये चीज देखने के बाद सभी लोग कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं। साकुरा कहता है मैं जानता था कि ये छपरी वीक है, और ऐसा साकुरा ने इसलिए कहा क्योंकि एक घूसे के अंदर ही यहाँ पर आरिमा बेहोश हो जाता है। सुगिशिता आरिमा से कहता है तुझे कहा था ना इज्जत के साथ नाम लिया कर उमेमिया का। ऑडियंस भी यहाँ पर ये चीज देखकर कहती है अबे यार इसने तो एक घूसे के अंदर सुला दिया इसको, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सच में बस एक घूसा और आरिमा खत्म। तोगामे यहाँ पर ये चीज देखकर चिढ़ रहा होता है,
लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर चोजी सुगीशिता की तारीफें कर रहा है। यहाँ तक कि चोजी सुगीशिता को कहता है, अरे तेरा नाम क्या है, चल ना मेरे से फाइट कर। लेकिन टोगामे उससे कहता है, अबे शांत रह और अपनी बारी आने का वेट कर। नीरे यहाँ पर ये चीज देखकर सोचता है, अरे इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा यहाँ पर ये लोग हमारी ही तारीफ कर रहे हैं। मुझे लग ही रहा था कि ये लोग इंसेन है जब मैं इनसे मिला था तब। फिर जैसे ही फाइट करने के बाद सुगीशिता उमेमिया के पास आता है। उमेमिया उसको कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, तुम हमेशा की तरह एग्रेसिव हो। और सुगीशिता के जहाँ पर चोट लग रखी होती है वो उस जगह को सहलाता है। एंड इसके बाद यहाँ पर बॉयफ्रेंड के सारे मेंबर सुगीशिता की तारीफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर साकुरा ज्यादा सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो सुगीशिता से पहले लड़ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर चोजी तोगामे से पूछता है, तुम उस बंदे को हराने के लिए क्या करते? लेकिन यहाँ पर तोगामे अलग ही ख्यालों में खो रखा है। लेकिन इसके बाद चोजी कहता है, चलो अब अगले राउंड की तैयारी करते हैं। लेकिन उसे शुरू करने से पहले इस बंदे को यहाँ से हटाओ यार। तभी यहाँ पर दो शिशितोरिन के बंदे आते हैं और उसको उठाकर स्टेज के नीचे फेंक देते हैं। और वो दोनों उससे कहते हैं, तू इसी के लायक है। अब यहाँ से ये दोनों जा रहे होते हैं और साकुरा उनसे कहता है, तुम्हारी ये जो बकवास है ना बहुत ज्यादा गंदी लग रही है मेरे को। तुम लोग ना ये बकवास मत करा करो पावर वावर के बारे में। यहाँ पर साकुरा इन दोनों से अब लड़ाई करने के बारे में सोचता है। लेकिन सुओ कहता है, इन लोगों को तुम्हारी बात समझ नहीं आएगी जब तक तुम इन्हें पेल नहीं देते हो। सुओ की बात सुनने के बाद यहाँ पर उन दोनों में से एक बंदा सुओ की कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन चोजी ये देखकर कहता है, तू वो नहीं है जो इस बंदे से लड़ने वाला है, इसलिए पीछे हट। अब यहाँ पर सुओ जिस बंदे से फाइट करने वाला है उसका नाम है नूमा। सुओ नूमा से कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही चिंता में लग रहे हो, क्या हुआ? यहाँ पर अब शिशितोरिन वाले नूमा को चीयर अप कर रहे होते हैं फाइट के लिए। सुओ भी अब यहाँ पर फाइट में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो जाते समय साकुरा से कहता है, जब तुम पहली बार स्कूल में आए थे और जब तुमने फाइट के लिए सबको चैलेंज किया था तो मुझे लगा था कि तुम ऐसे ही बस बकवास कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखकर ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे वर्ड और एक्शन दोनों ही सॉलिड है और इन्हीं बातों को लेकर मैं तुम्हें कूल समझता हूँ और मैं ध्यान रखूंगा कि मैं तुमसे हारू ना, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करूंगा। ये कहने के बाद सुओ फाइट के लिए जा रहा होता है और साकुरा एज यूजुअल उसको फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब यहाँ पर साकुरा नीरे से पूछता है, तू जरा इस बंदे के बारे में बताइयो। यहाँ पर नीरे को लगता है कि साकुरा नूमा के बारे में पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर साकुरा सुओ के बारे में जानना चाह रहा है। नीरे साकुरा को बताता है कि जब सुओ अपने जूनियर हाई में था वो तब से ही अपनी फाइटिंग स्किल के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। एंड अब यहाँ पर नीरे के पास सुओ को लेकर इससे ज्यादा डिटेल नहीं होती। उमे भी अभी यहाँ पर सुओ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन वो कहता है कि जब वो पहली बार सुओ से मिला था तब उसे पता चल गया था कि ये बच्चा बहुत काइंड है। एनीवेज अब यहाँ पर नूमा सुओ से कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ही आरिमा के साथ ये सब कुछ हुआ। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि नूमा और आरिमा काफी अच्छे दोस्त हैं। सुओ नूमा से कहता है, अच्छा तो तुम अपने दोस्त के लिए परेशान हो? सुओ उसे कहता है, तुम कंप्लेंट तभी करते हो जब तुम एक विक्टिम होते हो और अभी तुम एक रोते हुए बच्चे जैसे लग रहे हो। ये बात कहने के बाद सुओ के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं और उसके अंदर से एक तगड़ा सा ऑरा आता है। सुओ नूमा से कहता है, तुम्हारे लिए अब ये चीज मुश्किल होने वाली है बच्चे। साकुरा यहाँ पर सुओ को देखने के बाद सोचता है, कौन से काइंड बंदे की ऐसी शक्ल होती है। अब यहाँ पर नूमा सुओ को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुओ उसके पंच को आराम से डॉच कर लेता है। यहाँ पर सुओ के रिफ्लेक्सेस देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सुओ यहाँ पर कहता है, रोना धोना खाली बच्चों के ऊपर ही क्यूट लगता है, तो मेरी मानो क्यों ना तुम फाइट करो और जरा बड़े बनो। नूमा यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये बंदा अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गया, आखिर इसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट कैसे हैं। इसीलिए अब यहाँ पर नूमा सुओ को जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट पंच करने की कोशिश करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो यहाँ पर ऐसा पंच करने की सोच रहा है कि जिसे सुओ डॉज न कर पाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुओ फिर से अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से नूमा को नीचे गिरा देता है। नूमा यहाँ पर सुओ के पैर को पकड़ के उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सुओ अपने पैरों की मूवमेंट की हेल्प से नूमा को पीछे धकेल देता है। सुओ यहाँ पर नूमा से एक क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है, क्या चीज किसी बंदे को अडल्ट बनाती है? इस बात पर नूमा चिढ़ जाता है और वो फिर से सुओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार फिर से सुओ उसको नीचे गिरा देता है। बाकी बैठे लोग सोच रहे होते हैं कि ये नूमा बार बार अपने आप गिर कैसे रहा है। वहां पर बैठे हुए शिशितोरिन वाले बच्चे नूमा के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। वो कहते हैं, अबे तू क्या कर रहा है, तू उठना और फाइट करना। और इसी के साथ वो लोग नूमा की बेइज्जती भी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, अरे ये बंदा तो एक नंबर का लूजर है। नूमा मनी मन कहता है, इन लोगों को लग रहा है ये सब कुछ मजाक है, अगर इतना ही है तो आगे खुद लड़ लो ना, तुम लोग जानते नहीं हो ये बंदा कितना खतरनाक है। उमेमिया यहाँ पर हंसते हुए कहता है, सुओ एक अच्छा बंदा नहीं है। साकुरा उमेमिया से कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सुओ जो है वो वीक बंदों का मजाक बना देता है। सुओ बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही कर रहा होता है क्योंकि वो बिना फाइट करे ही इस फाइट को जीत रहा होता है। आगे कहता है, हो सकता है कि शिशितोरिन वालों को देखकर यहाँ पर सुओ के खुद के थॉट्स हो। साकुरा नीरे से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सुओ से फाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो फाइट जिसको सुओ मजाक में ना ले। दूसरी तरफ यहाँ पर ये बंदा सुओ के ऊपर एक भी हिट नहीं कर पा रहा है और वहीं पर सुओ उसके मजे लिए जा रहा है। अब यहाँ पर नूमा यहाँ पर बैठ जाता है और शिशितोरिन वाले उसे देखकर कहते हैं, भाई उठ जा, क्यों मजाक बना रहा है अपना। नूमा यहाँ पर देखता है कि चोजी बोर होके सो चुका है, लेकिन तोगामे को देखकर उसकी फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि तोगामे उसको घूर रहा होता है। नूमा यहाँ पर सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका क्या हाल होगा वो खुद भी नहीं जानता। अब यहाँ पर सुओ नूमा से कहता है,
जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम्हें उसका आंसर मिल गया? नुमा यहाँ पर अब चिल्लाते हुए कहता है ये चीज इम्पॉसिबल है, और अब वो यहाँ पर चिल्लाते हुए सुओ के ऊपर पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुओ यहाँ पर उसके मुंह पे एक लात मारता है, जिससे कि नुमा वहीं पर ही रुक जाता है। इसके बाद सुओ नुमा से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम आज खुद को उस पोजीशन पे देख रहे हो जिस बंदे का तुम उस दिन मजाक बना रहे थे, और अब मुझे लगता है कि तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अब यहाँ पे इसके बाद ये बंदा फाइट करने लायक नहीं बचता और सुओ भी उसको घूरने लगता है। सुओ नुमा से अब एक और क्वेश्चन पूछता है। सुओ कहता है तुम्हें लगता है कि अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करा जा सकता है? इस बंदे की यहाँ पर इतनी ज्यादा हालत खराब होती है कि वो कुछ कह ही नहीं पाता, लेकिन सुओ ही इसका आंसर देते हुए कहता है अपनी इमेजिनेशन को असलियत बना दो। अब यहाँ पर सुओ नुमा को पंच करने के लिए एक बहुत तगड़ा वाला पंच बना लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर तोगामे कहता है फाइट खत्म होती है, बस करो हो गया। चोज़ी भी यहाँ पे नींद से जाके कहता है क्या खत्म होगी क्या फाइट यहाँ पर? बट यहाँ पर नुमा नहीं चाहता कि ये फाइट रुके, लेकिन तोगामे कहता है अब तो हमारा मजाक मत बना यहाँ पर। लेकिन जरा एक सेकंड, अब तो हम में से एक तो है नहीं, तो क्या ही मजाक बनाएगा। लेकिन सुओ यहाँ से जाते हुए नुमा को कहता है एक अडल्ट होने का मतलब यह है कि दूसरों का ध्यान रखना, जिसके लिए इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस लगता है। वैसे तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुम अपने अडल्टहुड के फर्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हो। तो बड़ी इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी तुम इसके बारे में मुझे कमेंट बताना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, आने वाले एनीमे कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।